अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सबसे पहली क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अल्केन। तो अल्केन क्लास के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो आज हम अल्केन के कंपाउंड्स के किस तरीके से नेम दिए जाते हैं और उनके नेम से किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं इस आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अल्केन। तो अल्केन की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, अल्केन की फंक्शन ग्रुप क्या है, अल्केन की पहचान क्या है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आते हैं वो अल्केन क्लास के कंपाउंड कहलाते हैं। और इस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे इसके नेम के आखिर में। ठीक है, तो सबसे पहला पोर्शन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स को नाम देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से नाम दें, उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करें, नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाए तो स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पोर्शन ए, टू नेम द स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को नाम देंगे। अब अल्केन का पहला कंपाउंड है, 1 कार्बन से स्टार्ट होता है, सिंगल कार्बन से। तो इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है ये है इसका कंपाउंड CH4। अब सबसे पहले क्या करते हैं, रूल्स लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। अगर नंबरिंग की ज़रूरत है तो आप नंबरिंग करेंगे, अदरवाइज आप छोड़ देंगे। अगर सब्स्टिट्यूट होंगे तो नंबरिंग करेंगे, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर डायरेक्ट आप बेसिक चेन से नाम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलें, यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसके साथ हाइड्रोजन है। और एक बात याद रखना, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने का पहला कंपाउंड लिखा है अल्केन का, 1 कार्बन का, और CH4 इसका फार्मूला है। तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, अब मुझे बताओ, बेसिक चेन में 1 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, मीथ। तो इसमें 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मीथ। ठीक है, और अकेला कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड काउंट होगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके एंड में इस मीथ के साथ लगाएंगे एन। तो ये बन जाएगा क्या, मीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मीथेन बन जाएगा। इस तरीके से ये मीथेन हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, अगर इस तरीके से आ जाए CH3, इसका क्या नाम है। तो सबसे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। ये लो, 2 कार्बन की चेन है, और 2 कार्बन की चेन को हम 2 को क्या कहते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ईथ। और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके एंड में एन लिखेंगे। तो ये बन जाएगा ईथेन। ठीक है, और ईथेन का लाइन स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे ईथेन का लाइन स्ट्रक्चर लिखेंगे, ये 1 कार्बन और ये दूसरा कार्बन। ठीक है, इस तरीके से आगे चलें, थर्ड वन, इस तरीके से यहाँ पर आ जाए CH3, CH2 और CH3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम इस रूट के साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये बन जाएगा प्रोपेन। और इसको लाइन स्ट्रक्चर, कितने कार्बन, 3, तो 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 1 2 3 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, और आगे चलें इस तरीके से, अगर इस तरीके से आ जाए 4, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3, CH2, CH और ये CH3, CH3। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे तो 3 कार्बन, और इस कोने से इस कोने तक कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे तो 4। तो हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन की जिसमें कार्बन ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर कार्बन की ये लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, ये इस तरीके से हो गई चेन सेलेक्ट। अब जो बचा ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूट करीब हो गए। तो यहाँ से 1 2 पे सब्स्टिट्यूट आएगा, और यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से करीब पड़ रहा है तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ये 1, ये 2 3 4 हो गए नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट का नाम विद पोजीशन के साथ। तो पहले उसकी पोजीशन लिखो फिर उसका नाम। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट का नाम मिथाइल कौन से कार्बन के साथ कनेक्ट है, 2nd कार्बन के साथ। तो आप क्या लिखेंगे, 2
2 मिथाइल, और इस तरीके से हो गया सब्स्टिट्यूट का नाम। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए N, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन स्ट्रक्चर पे आप लिख सकते हैं। इसका कितने कार्बन है बेसिक चेन में? 4, तो 4 कार्बन की बना 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। और यहाँ पर मिथाइल कौन से कार्बन के साथ है? सेकंड, तो 1 2 सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल है, तो मिथाइल के लिए हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगाएंगे, ये मिथाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। इस तरीके से और भी हैं बहुत सारे कंपाउंड। नंबर 5, अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH2 ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे, तो ये कार्बन की लंबी चेन पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो बचे ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूट करीब हो गए, यहाँ से 1 2 पे सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, और यहाँ पे भी 1 2 पे सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे इस साइड से 1 2 पे सब्स्टिट्यूट 1 मिथाइल आ रहा है, और यहाँ से 1 2 पे 2 मिथाइल है। तो फिर हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे। अगर दोनों साइड से सेम पोजीशन पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट आ रहे, तो फिर हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से 1 2 पे 1 सब्स्टिट्यूट है, वहाँ पे 2 पे 2 सब्स्टिट्यूट है, तो फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे? इस साइड को। तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, ये 1 ये 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले किसका नाम? सब्स्टिट्यूट का। कितने सब्स्टिट्यूट है? 3 सब्स्टिट्यूट है ना, तो सबसे अब तीनों सेम है डिफरेंट है? तीनों सेम है, तीनों मिथाइल है। अगर तीनों सब्स्टिट्यूट सेम है तो पहले तीनों की पोजीशन लिखो। इस मिथाइल की पोजीशन क्या है? कहाँ पर है? 2 पे, तो इसके लिए लिखो 2 कॉमा, फिर इसकी भी पोजीशन अलग से लिखो। ये भी किसके साथ? सेकंड कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ है, तो इसके लिए फिर 2 लिखो, फिर कॉमा दो। फिर इसकी पोजीशन भी ये किस कार्बन के साथ? 4 कार्बन नंबर के साथ, तो फिर इसके लिए लिखो। कितने हैं? सेम 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई, और तीनों का नाम क्या है? ट्राई मिथाइल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद मेन चेन, बेसिक चेन में कितने कार्बन है? 5, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंट। और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? N, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। लाइन स्ट्रक्चर अगर 5 कार्बन है तो 2 3 4 5 हो जाएगा। ये 1 कार्बन है, ये 2 पे क्या है? 2 मिथाइल, एक ऊपर लगाओ इस तरीके से, आप दोनों एक नीचे लगा दो ऐसे। 1 2 3 पे छोड़ के 4 पे फिर एक मिथाइल है, यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हैं। ये इस तरीके से इसका लाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और भी हैं इस तरीके से। आगे चलें, CH3 CH ये यहां पर ऐसे हो जाएगा CH। कार्बन की सबसे पहले क्या करेंगे? लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे यहां से। ठीक है, तो बाकी जो बचे वो क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो हम फिर क्या करेंगे? नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूट करीब पड़ेगा। यहां से 1 2 पे मिथाइल है, यहाँ से 1 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ से भी 2 पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ से भी 2 पे सब्स्टिट्यूट मिथाइल आ रहा है। अब नंबरिंग कहाँ से करें? हमने कहा थर्ड भी है। अगर थर्ड भी मिथाइल सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, अगर थर्ड भी मिथाइल सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो फिर आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे? फिर जहाँ से वो करीब पड़ेगा, तो ये इस साइड से क्या है? अगर ये दोनों मिथाइल है, दोनों साइड से सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं, तो फिर आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे? फिर जो थर्ड वाला सब्स्टिट्यूट है वो देखो कहाँ से करीब है। 1 2 3 4, तो यहाँ से ये 4 पे आ रहा है, 1 2 3, तो ये सेकंड जो नेक्स्ट वाला जो तीसरा वाला सब्स्टिट्यूट है वो यहाँ से करीब बढ़ा लेफ्ट साइड से, तो फिर आप नंबरिंग इस साइड से करेंगे। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, कितने? 3 सब्स्टिट्यूट है, सेम है, तो पहले तीनों की पोजीशन, इसकी पोजीशन 2 कामा फिर 3 कामा 5, तीनों की पोजीशन हो गई, क्योंकि तीनों सेम है। अगर सेम सब्स्टिट्यूट है तो पहले तीनों की पोजीशन लिखो, अगर डिफरेंट है तो फिर अलग अलग। 2 3 5 हो जाएगा। कितने हैं? 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे?
2,3,5 ट्राई मिथाइल हो जाएगा। और कितने कार्बन, 6 कार्बन है तो 6 के लिए हम क्या हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, हेक्सेन हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और इसका लाइन स्ट्रक्चर 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ये 1, ये 2 पे क्या मिथाइल, ये 3 पे मिथाइल, 4 छोड़ के फिर 5 पे मिथाइल आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और भी हैं, 7 नंबर आ जाए, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH2 CH CH2 CH, अगर इस तरीके से C2H5, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा CH2 CH3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे, लॉन्गेस्ट चेन में आ जाए। तो यहाँ से ये सीधी बढ़ रही है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बढ़ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर नंबरिंग किस साइड से, जहाँ से सब्स्टिट्यूट करीब होगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है मिथाइल। अगर उस साइड से देखेंगे तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, लेकिन इस साइड से 3 पे मिथाइल आ रहा है और उस साइड से 3 पे कौन आ रहा है, इथाइल आ रहा है। अब सवाल है कि किस साइड से करें, किसी भी साइड से नहीं, वो तब होता है हाँ अगर यहाँ पर भी मिथाइल होता 3 पे और यहाँ पर भी मिथाइल होता 3 पे, फिर आप लोगों की मर्जी है उस साइड से करो या इस साइड से, नाम एक ही बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर इस साइड से 3 पे मिथाइल है और उस साइड से 3 पे इथाइल है, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप दोनों साइड से सेम डिस्टेंस पे सेम पोजीशन पे। तो फिर आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे, फिर हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। तो अल्फाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूट पहले आता है तो फिर हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे, ठीक है। तो ये मिथाइल M से आता है और इथाइल E से आता है, तो हम किस साइड से करेंगे, फिर हम अल्फाबेटिकली इथाइल की साइड से करेंगे क्योंकि वो पहले आता है अल्फाबेटिकली। तो हम इस साइड से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए नंबरिंग। उसके बाद सबसे पहले किसका नाम, सब्स्टिट्यूट का लिखेंगे। अब सब्स्टिट्यूट कितने, 2 हैं, सेम है डिफरेंट है तो फिर नाम भी अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो याद रखो अगर सब्स्टिट्यूट डिफरेंट है तो फिर भी पहले उस सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अब मुझे बताओ मिथाइल M से आता है और इथाइल E से आता है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल। तो पहले इथाइल लिखे, इथाइल की पहले पोजीशन, जब भी सब्स्टिट्यूट लिखो उसकी पोजीशन जरूर शो करो। तो इथाइल किस कार्बन के साथ कनेक्ट है, 3rd, तो आप क्या लिखेंगे 3 इथाइल और 3 इथाइल डैश, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 पे क्या है, 5 पे मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है, 7 है, तो 7 के लिए हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे N, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस तरीके से सवाल आ जाए, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3CH, कभी कभी इस तरीके से आता है C2H5, अगर आपको कहे इसका नाम क्या है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 पे इथाइल नहीं हो सकता, याद रखो अल्केन, ओपन चेन के अल्केन के अंदर 2 इथाइल कभी नहीं होता क्योंकि ये इथाइल होता है ना। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन के इस कार्बन के इस साइड एक कार्बन है, तो नीचे कितने कार्बन है, 2। तो ये जो C2H5 होता है ना, इसको आप खोलें तो ये लंबी चेन ऑफ कार्बन बन जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप खोलेंगे C2H5 है, हम इसको खोल के अगर लिखें तो इस तरीके से हो सकता है CH2 CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CH2 और CH3 हो जाएगा। और इसको भी अगर आप खोलें तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ 2 है, तो 2 अगर कार्बन को खोलें तो चेन बड़ी हो जाएगी, CH2 और CH3 हो जाएगी। तो पहले कार्बन को खोलें, अगर वो ज़्यादा लॉन्गेस्ट में जा रहे हैं तो आप उनको खोलें। अब मुझे बताओ चेन ऐसे सिलेक्ट नहीं होगी, अब चेन बल्कि कैसे सिलेक्ट होगी, इस ऑर्डर में सिलेक्ट होगी, ये ऐसे चेन सिलेक्ट होगी। तो ये इस तरीके से चेन सिलेक्ट हो जाएगी,
ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई, तो जो बच गए वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहां सब्स्टिट्यूट करीब होगा, 1 2 3, यहां से करेंगे तो 3 पे सब्स्टिट्यूट कौन आ रहा है, मिथाइल। अगर उस साइड से करेंगे 1 2 3, तो यहां पर भी 3 पे कौन आ रहा है, मिथाइल। अब इधर से भी 3 पे मिथाइल, उस साइड से भी 3 पे मिथाइल। अब आपकी मर्जी है, वहां से नंबरिंग करो या यहां से, नाम एक ही बनेगा। ठीक है, तो हम इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, हो गई नंबरिंग। अब पहले नाम किसका, सब्स्टिट्यूट का, दोनों सब्स्टिट्यूट सेम है डिफरेंट है, अगर सेम है तो पहले दोनों की पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ है 3 कॉमा, उसकी कहाँ है 5, कितने हैं डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है 7, तो 7 के लिए हम क्या लिखेंगे हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे N, तो 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा इस तरीके से। तो याद रखो, अगर कभी भी आ जाए तो आप उन कार्बन को खोलो कि वो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से और भी है नंबर 9, ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, ब्रैकेट में भी आ सकते हैं, अगर वो ब्रैकेट में आते हैं तो फिर आप उनको ब्रैकेट में भी सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, यहाँ देखो CH3 होल ब्रैकेट 2CH, और यहाँ पर CH, फिर उसके बाद क्या आएगा CH2, ठीक है, और उसके अलावा CH2 होल ब्रैकेट 3CH3 होल ब्रैकेट 3। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए और आपको क्या इसका IUPAC नेम दे, होल ब्रैकेट में बात, तो सबसे पहले आप होल ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ बताओ किस तरीके से होल ब्रैकेट खोलेंगे। पहली वाली होल ब्रैकेट जो है वो किसके साथ अटैच है, CH के साथ, तो ये आप CH जो है ये जैसा है CH वैसा ही लिखो। तो यहाँ पर ये CH में हम लिखेंगे, ऐसे लिखा आपने CH। अब इसके साथ ये ब्रैकेट में 2 मिथाइल है, CH3 कितने, 2 CH3 लगे हुए, तो आप उसमें से ये 2 CH3 इसके साथ लगाएंगे। जो ब्रैकेट होगी वो पहली वो नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर CH3 कितने होल ब्रैकेट में 2 हैं, तो आप इन CH3 को यहाँ पे लगाएंगे, एक CH3 उसके पीछे लगाएंगे, एक CH3 उसके पीछे बैक साइड लगाएंगे पहला वाला। ठीक है, और जो दूसरा CH3 है वो उसका नीचे यहाँ पे लगा देंगे। अब आगे क्या है, CH के आगे CH के CH2 है। अब CH2 कितने हैं, CH2 अगर ब्रैकेट में हो ना, जब भी CH2 ब्रैकेट में हो तो आप CH2 को क्या लीनियर में खोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप उनको ओपन करेंगे लीनियर साइड में। ठीक है, तो CH2 है तो तीनों वो लीनियर में सीरीज में खुलेंगे। तो ये CH2 आप ऐसे लिखे 1 2 3, तो हो गया, तीनों सीरीज में खुले। उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद आता है C। अब C के साथ क्या है, फिर ब्रैकेट है, CH3 कितने 3 है, होल ब्रैकेट के अंदर कितने 3 CH3 है, तो इस C के साथ 3 CH3 लगा। तो पहला CH3 कहाँ लगाओगे, आगे लगाना, और दूसरा CH3 उसके नीचे लगाना है, और तीसरा CH3 उसके ऊपर लगाना है। हो गए, ओपन कर दिया। अब इस ब्रैकेट को खोलने के बाद आप इसका लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करें वही, तो यहां से ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बढ़ जाएगी। ऐसे करें आपकी मर्जी, या ऐसे करें आपकी मर्जी, या इस तरीके से करें आपकी, नाम एक ही बनेगा। ठीक है, तो जो बच गए वो क्या है, सब्स्टिट्यूट। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूट करें। 1 2 पे क्या है, 2 मिथाइल, यहाँ पे 1 2 पे 1 मिथाइल। तो फिर आप नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे, तो यहां से करेंगे ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 हो जाए। पहले क्या तीनों सेम है, तो पहले तीनों की पोजीशन लिखेंगे। उसकी क्या है 2 कामा 6, और कितना हो जाएगा ट्राई मिथाइल, तीनों का नाम होगा। 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखाएंगे N। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं। तो मतलब ब्रैकेट वाले कभी भी आ जाए तो आप उसको खोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर लाइन स्ट्रक्चर आ जाए तो लाइन स्ट्रक्चर में भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये इस तरीके से। ठीक है, और ये यहां पर, ठीक है, यहां पर इस तरीके से। अब इसका कहेगा आपको IUPAC नेम दो, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या पड़ेगी, आप खुद बताओ लॉन्गेस्ट चेन क्या पड़ेगी, ये वाली 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ ऐसे करेंगे तो 6 हो जाएगी। अगर ऐसे करें 1 2 3 4 5 6, तो अगर ऐसे करेंगे तो भी 6 हो जाएंगे। ठीक है,
अब तो आपकी मर्जी है, ऐसे करो 6 या ऐसे करो 6 है, ठीक है। अच्छा, अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, 1 2 3। यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 3 पे कौन आ रहा है, ईथाइल। अगर यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 तो यहाँ पे 3 पे कौन आएगा, ईथाइल। तो अब आपको पता है किस साइड से नंबरिंग करेंगे, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है, तो ईथाइल की साइड से करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या है, दोनों ये मिथाइल सब्स्टिट्यूट है और ये क्या, इथाइल। तो पहले किसका नाम, इथाइल का। तो इस तरीके से पहले नाम आएगा क्या, 3 इथाइल, 3 पे इथाइल आएगा, फिर डैश, इस तरीके से क्या होगा, फिर 4 पे मिथाइल हो जाएगा। कितने कार्बन की चेन है, 6 की। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा नेम, हेक्सेन हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे, तो आप इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलें। इस तरीके से बहुत सारे और भी हैं। चलें, इस तरीके से फिर आगे और भी हैं। नेक्स्ट कितने हो गए, आई थिंक 9 10। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3, ठीक है, और CH2 होल ब्रैकेट 4 और CH3 आ जाए। अगर आपको कहे इसका नाम क्या है यूपीएससी, तो आपको पता है CH3, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो CH3 वैसा ही रहेगा CH3, और ब्रैकेट में क्या है CH2, और हमने कहा CH2 जब भी ब्रैकेट में आए तो आप उसको सीरीज में खोलेंगे, ठीक है, लीनियर खोलेंगे। तो कितने CH2 है, 4, तो चारों CH2 ऐसे खोलेंगे, CH2 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 और CH3, ठीक है। अब कितने कार्बन की चेन है, लीनियर चेन है, कितने का, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन है बिल्कुल स्ट्रेट में। तो कितने, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन, तो इसका हेक्सेन हो जाएगा ना, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे और भी कंपाउंड्स के नेम लिख सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH, ठीक है, और फिर यहाँ पर CH3 होल ब्रैकेट 2 हो जाएगा। इसका नाम दो यूपीएससी वही। अब आप क्या करेंगे, CH3 जैसा है वैसा लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद CH आएगा। अब CH के साथ अगर मिथाइल ब्रैकेट में बीच में आएगा तो वो हमेशा सब्स्टिट्यूट होगा, नीचे खुलेगा या ऊपर, ठीक है। अब इस CH3 को आप कहाँ लिखेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे, किसके साथ, इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे आप CH3। फिर उसके बाद आगे कैसे करेंगे, आगे फिर आ जाएगा CH, फिर आगे क्या, CH के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, 2 लिखे हुए ना होल ब्रैकेट में, तो एक CH3 इसके बिल्कुल सामने लगाना है, और तो दूसरा CH3 उसके नीचे यहाँ पे लगाना है, हो गया। अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये लो, ये 4 की लॉन्गेस्ट पड़ेगी। ऐसे करेंगे तो 4 की, ऐसे करेंगे भी 4 की, नाम वही बनेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहाँ सब्स्टिट्यूट 1 2 पे कौन, मिथाइल, 1 2 पे मिथाइल, तो यहाँ से भी 2 पे मिथाइल, यहाँ से भी 2 पे मिथाइल। अब आपकी मर्जी, यहाँ से करो या वहाँ से करो, ठीक है, नाम एक बनेगा, ठीक है। इस तरीके 1 2 3 4, पहले सब्स्टिट्यूट का सेम है तो पहले दोनों की पोजीशन 2, 3 क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, एन, तो ब्यूटेन। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं इसके। नंबर 12, अगर मान लो इस तरीके से आ जाए CH3
अब इस साइड से आ जाए। अब मुझे बताओ नंबर बेसिक चेन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। अब मुझे बताओ ये लॉन्गेस्ट चेन पड़ेगी। अब हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे, जहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगे। यहाँ से देखो 1 2, यहाँ पे 2 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, इस साइड से करेंगे 1 2 3। तो मुझे बताओ सब्स्टिट्यूट किस साइड से करीब पड़ा है, इस साइड से करीब पड़ेगा, तो हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कितने हैं, 3 मिथाइल, 2 मिथाइल हैं और 1 इथाइल सब्स्टिट्यूट है। तो पहले किसका नाम अल्फाबेटिकली, पहले इथाइल का नाम पोजीशन के साथ, कौन से कार्बन के साथ, 4 के साथ। तो कनेक्टिव क्या लिखेंगे, 4 इथाइल। फिर उसके बाद मिथाइल, मिथाइल 2 है तो पहले दोनों की पोजीशन, इसकी पोजीशन 2 कामा उसकी 5, कितने हैं, डाई मिथाइल, ठीक है 2 5 डाई मिथाइल हो जाए। और कितने हैं, 7 है तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। तो ये इस तरीके से इसका नाम हो सकता है। तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्स के नेम बना सकते हैं, कोई भी आ जाए, लॉन्गेस्ट चेन बढ़ जाए, ठीक है, आप उसके नाम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए नेक्स्ट। अब उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, कौन सा है, नंबर बी, टू स्ट्रक्चराइज द नेम। अब नेम से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब नेम दिए जाएंगे उसमें से स्ट्रक्चर, ये बहुत आसान है, कोई भी अगर नेम दिया जाए उसका स्ट्रक्चर बनाओ। मान लो अगर आपको गए नंबर 1 ईथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो सिंपली कभी भी अगर आपको नाम दिया जाए उसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस नेम के अंदर सबसे पहले देखोगे बेसिक चेन ऑफ कार्बन कितने हैं। तो सबसे पहले बेसिक चेन ऑफ कार्बन बना। तो अब मुझे बताओ इस कंपाउंड में ईथेन, ईथ मतलब 2 कार्बन, तो आप ईथ 2 कार्बन की चेन बनाएंगे, इस तरीके से बन गया ईथ, इस तरीके से बनाएंगे, ईथ हो गया। अब उसके बाद एन, एन का मतलब है दोनों में सिंगल बॉन्ड देंगे, तो ये ईथेन बन गया। बाकी क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए वैलेंसी पूरी करने के लिए। आपको बताए हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, तो 1 बनाए, बाकी कितने बॉन्ड बचेंगे, 3 बचेंगे। तो इसका मतलब है कार्बन 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाने किस तरह से, तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो इसकी 1 वैलेंसी पूरी हो गई। बाकी इसको कितनी वैलेंसी चाहिए, 3 चाहिए, तो उसकी पूरी करने के लिए हम क्या देंगे, हाइड्रोजन देंगे। तो इसने 1 बॉन्ड बनाया तो बाकी इसको कितने चाहिए, 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए, तो यहाँ पे लगा दो ये CH3। इस कार्बन ने भी क्या 1 वैलेंसी पूरी की, 1 बॉन्ड बनाया, तो इसको भी कितनी चाहिए, 3। तो जिस कार्बन को जितनी वैलेंसी की जरूरत होगी हम उसकी जगह क्या देंगे, हाइड्रोजन देंगे उसकी वैलेंसी पूरी करने की। तो इसको भी क्या देंगे, 3 हाइड्रोजन देंगे, ये ईथेन बन जाएगा। इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं। मान लो अगर आपको ऐसे पूछ ले पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन की सबसे पहले चेन बनाओ स्टेट में, हो गया 5। एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, तो आप सब में सिंगल बॉन्ड रखेंगे, सब में पेंटेन बन गया। बाकी क्या चाहिए इनको, अदरवाइज इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इनको हाइड्रोजन। इसने 1 बॉन्ड बनाया तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3। इसने 1 आगे बॉन्ड 1 पीछे, तो इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, बाकी इसको 2 वैलेंसी चाहिए तो उसके लगा 2 हाइड्रोजन। इसने 1 पीछे से 1 आगे बॉन्ड बनाया तो इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसने 1 पीछे 1, इसको भी 2 चाहिए, इसको 1 की सिर्फ, आगे कुछ नहीं बनाया, तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3 चाहिए। तो ये पेंटेन का स्ट्रक्चर बन जाए। इस तरीके से आप कोई भी अगर आपको दिया जाए तो आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना। तो अब सबसे पहले मैंने कहा बेसिक चेन देखो, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की चेन बना, 1 2 3 4 हो गया ब्यूट। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड रखना है, तो हमने सब में सिंगल बॉन्ड रखा है, उसके बाद हो गया ब्यूटेन बन गया। अब सब्स्टिट्यूट लगाना है, कहाँ पे लगाना है, 2 मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल। अब आपकी मर्जी है 1 2 पे यहाँ लगा दो या 1 2 पे यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पर लगा देंगे, ये मिथाइल, लो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। अदरवाइज हाइड्रोजन देंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो इसकी 1 वैलेंसी पूरी, बाकी इसको कितने, 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसको कितने, इसने 3 बॉन्ड बना चुका है, इसकी 3 वैलेंसी पूरी, 1 पीछे 1 आगे और 1 नीचे, इसको बाकी 1 चाहिए, और इसको कितने चाहिए, 2, और इसको कितने चाहिए, 3 हो जाएंगे। ये होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। इस तरीके से और भी हैं, आगे आप कर सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 2
4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको कहे बनाओ तो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले बेसिक चेन ऑफ कार्बन 6 कार्बन की चेन बनाएंगे, हेक्स मतलब 6, तो 6 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा हेक्स। एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, लो हेक्सेन बन गया। अब इसमें क्या लगाना है? 2 4 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल लगाना है सब्स्टिट्यूट, एक 2 पे लगाना है दूसरा 4 पे, ये 1 2 पे लगा दो इधर मिथाइल, ठीक है, फिर 3 छोड़ के 4 पे लगा दो यहाँ पे ऊपर, हो गया भाई। अब हाइड्रोजन चाहिए वैलेंसी, इसको कितनी चाहिए? 3, इसको कितनी चाहिए? 1, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 3 चाहिए, तो वैलेंसी पूरी हो गई, ये बन गया 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन बन जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे और कंपाउंड भी हैं जिनके आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 4 इथाइल -2 मिथाइल ऑक्टेन, इसका स्ट्रक्चर बनाओ अगर आपसे पूछे तो ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8, तो 8 कार्बन की चेन बनाएंगे इसकी, तो इसकी क्या करें? 8 कार्बन की चेन बनाओ इसकी, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन की चेन ऑक्ट हो गया। एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड रखना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट देना है, कहाँ पे? सबसे पहला सब्स्टिट्यूट 2 पे आएगा, 2 पे मिथाइल, तो 1 2 पे यहाँ मिथाइल लगा दो, हो गया 2 पे मिथाइल, फिर 4 पे क्या लगाना? इथाइल, 3 4, फिर यहाँ पे इथाइल लगा दो, ठीक है, बन गया। बाकी हाइड्रोजन चाहिए, इसको कितने चाहिए? 3, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1, इसको 2, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 3 चाहिए हाइड्रोजन, तो ये बन गया 4 इथाइल 3 2 मिथाइल ऑक्टेन बन जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे और कंपाउंड्स के भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 3 पे इथाइल और 3 पे ही मिथाइल और यहां पर आ जाए हेक्सेन, इस तरीके से आ जाए। हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा 6। अब इसमें से क्या? हेक्स एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, अब 2 सब 3 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल, तो 1 2 3 पे क्या रखना है? यहाँ पे मिथाइल भी रखना है और 3 पे ही क्या रखना है? इथाइल रखना है, लो बन गया स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन चाहिए इनको वैलेंसी पूरी, इसको कितनी चाहिए? 3, इसको कितनी चाहिए? 2, इसको कितनी चाहिए? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसने चारों बॉन्ड बना चुका है, इसकी चारों वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो इसको हाइड्रोजन नहीं, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कंपाउंड है जिनके आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर। नंबर 7 आ जाएगा इस तरीके से, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 2, 3 4 ट्राइमिथाइल, ठीक है, और यहां पर पेंटेन, इसका स्ट्रक्चर बना। अब सबसे पहले बेसिक चेन पेंट बना, 5 कार्बन की चेन बना, 2 3 4 5 पेंट हो गया। एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, अब सब्स्टिट्यूट लगाना है, 2 3 4 पे लगा, यहाँ पे 2 पे लगाना है मिथाइल, फिर 3 पे भी मिथाइल है, ऊपर लगा दो, और फिर 4 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, हो गया सबसे। अब हाइड्रोजन, इसको कितने चाहिए? 3, इसको 1, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 और इसको 3 चाहिए। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स के आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने अल्केन के क्या किया, ओपन चेन वाले अल्केन के उनके स्ट्रक्चर में से नेम भी बनाया और नेम से स्ट्रक्चर भी बनाया। तो आज इनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे तरीके से, अगर नेम आ जाए तो उसके स्ट्रक्चर बना सकते हो और अगर स्ट्रक्चर आए तो उसको आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लो अल्केन की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। रिंग वाले जो अल्केन्स होते हैं उनको नाम किस तरीके से देते और उनके स्ट्रक्चर को हम नाम किस तरीके से देंगे और उसके नाम में से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये इन पे डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।